तो आपने एक बात सही कही कि फ़ोन मतलब लाभदायक है। कोई भी चीज़ अच्छी आती है तो उसमें मिसयूज़ तो होता ही है, पर इससे जो गलत इफ़ेक्ट वो ठीक है। बट जगह मेरे एक मानना और है कि जैसे जो ये फेसबुक इंस्टाग्राम में चल रहा है आजकल, गलत कंटेंट भी बना रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल। साथ में जो सबसे गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जैसे 7 महीने से भी लोग दे देते हैं अपने बच्चों को हाँ फ़ोन। 1 बिल्कुल साल होता है फिर तो वो फ़ोन क्या, वो अपने बच्चों को जो फ़ोन दे, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। कोई कुछ भी डाल रहा है, घर के बट झगड़े हो रहे हैं, आज वो भी आज अपलोड आज, कर रहे हैं। आज ज़िम्मेदारी हो गई वो उसका पूरा जीवन और पूरा एनवायरनमेंट पास का, वो आपके हाथ में। जब तक बच्चा कोई क्लास तक नहीं जा रहा है तब हमें उनको ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है जी बिल्कुल। जहाँ पे ये गलत इन्वायरमेंट ना हो। तो जो चीज़ें गलत होती हैं, समाज के लिए गलत चीज़ें होती हैं, गलत इफेक्ट डालती है समाज के ऊपर, वो बहुत जल्दी तेज़ी से वायरल होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक है। तो आज मेरे साथ है मिस्टर उदय। हेलो उदय, हेलो कैसे मिस्टर हो? जगत, बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। तो मेरे कुछ पहले एक बार थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दो, मेरे सभी व्यूअर जो भी हम जी लोग को बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उदय प्रताप सिंह और गोंडा, कर्नागंज गोंडा का रहने वाला हूँ। और आज हम लोग पोस्टकास्ट में बैठे हैं, जगत से उन्होंने इन्वाइट किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो बाकी हम टॉपिक जो है वो चर्चा करने जा रहे हैं। जो ये फ़ोन है ना, जितना आपके लिए अच्छा है उतना मतलब लाभदायक है, उतना हानिकारक भी है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हमारे जो दैनिक मतलब क्रियाकलाप हैं, जो हमारी दिनचर्या है, इस पर बहुत गलत इफेक्ट भी पड़ता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आज के टाइम में हम फ़ोन पे डिपेंड हो चुके हैं। तो जो इमर्ज जनरेशन है वो इस पर डिपेंड है और इसी पे वर्क कर रही है, इसी के माध्यम से अपना अर्निंग भी कर रही है। ऐसा नहीं बोल सकते कि गलत चीज़ है बिल्कुल है बिल्कुल ना। राइट। सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत आगे निकल चुका है और उस पर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है। तो बस मेरा यही है कि लोग तो आपने एक बात सही कही कि फ़ोन मतलब लाभदायक है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये 100% मेरे हिसाब से मेरे को लगता है फ़ोन लाभदायक ही है, क्योंकि जब से फ़ोन्स वगैरह ये सब आए हैं तो इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट हो गई है। और अपना जो लोगों को अच्छे के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी चीज़ अच्छी आती है तो उसमें मिसयूज़ तो होता ही है। तो मैं तो उन लोगों को ये कहना चाहूँगा, जो लोग जिन लोगों के आज के हर यूथ के हाथ बट में मेरा फ़ोन है। मेरा मानना है कि जो ये मिसयूज आपने बोला, तो जो मिसयूज कर रहे हैं वो भी मतलब अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो मिसयूज कर रहे हैं तो उनकी चीज़ें उनके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है। नहीं, पर इससे जो गलत इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कभी कभी लोग कुछ भी आजकल आप देखते होंगे, आप फ़ोन चलाते हैं, मैं भी जी फ़ोन बिल्कुल चलाता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। और कई बार देखो हमारा थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है तो हम इतना नहीं देख पाते हैं। तो मैं जब भी फ़ोन खोलता हूँ, जब हम फेसबुक पर आते हैं या यूट्यूब पर आते हैं, तो बहुत अच्छे लोग भी कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन इसका जो गलत उपयोग हो जाता है कि कोई फिर कुछ भी कर रहा है। तो जैसे कई लोग इसमें मतलब नेगेटिव चीज़ क्या है वो ये है कि जैसे कई लोग गलत कंटेंट बना लेते हैं, गलत चीज़ें मतलब गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो एक तो ये सारी चीज़ें, और दूसरा ये जो आजकल के 6 महीने 7 महीने से भी लोग दे देते हैं अपने बच्चों को हाँ फ़ोन। 1 बिल्कुल। साल होता है फिर तो वो फ़ोन के एकदम आदी हो जाते हैं। तो वो ये सबसे बड़ी मतलब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जो फ़ोन दे, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। वैसे तो हमने उनके लिए एक रूटीन बना रखा है, छोटे बच्चे को हम फ़ोन देते नहीं है। बड़ा बच्चा तो उसका एक रूटीन है कि वो देखेगा, 5 मिनट बाद उसका अलार्म बज जाता है, वो फ़ोन वापस अपने मम्मा को दे देगा। तो थोड़ा सा देखने के लिए देते भी है। बट पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, बच्चा रो रहा है वो उनको दे देते हैं, और फिर कुछ भी हुआ, जैसे उनको कुछ और काम करना है, कुछ भी करना है, तो वो फ़ोन जो अपने बच्चों को दे देते हैं वहाँ पे बच्चों को कि भाई ले, पहले वो खुद ही आदत डालते हैं उनको। उसमें कार्टून लगा दिया या फिर कोई मूवी लगा ली या बच्चे को गाने लगा के दे दिए, तो बच्चा क्या है उसी टाइम से मतलब बहुत ज़्यादा वो एडिक्ट हो जाता है बिल्कुल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे मतलब जो गलत है वो बच्चों के आजकल की, फिर वो क्या करते हैं, फिर देखते देखते उनको एक हैबिट हो जाती है, जी फिर वो बाद में रोने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे जो गलत मैसेज है ये बस बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो मैंने बोला कि कोई कुछ भी डाल रहा है, घर के बट झगड़े हो रहे हैं वो भी अपलोड कर रहे हैं। आज के टाइम पे क्या है ना कि जो ये बच्चों वाला ये है, जो उनकी जिनके माता बच्चों को फ़ोन देते हैं, उसमें क्या है ना, मेरा मानना है कि आज के जो माता जो बच्चों को फ़ोन देते हैं उनका भी बहुत बिजी शेड्यूल होता है। वो अपने उस बच्चों को लाड प्यार करने के बजाय वो फ़ोन दे देते हैं ताकि उनको अपना भी काम इजली करते रहे। तो मेरा मानना ये है, तो क्या सही है गलत है? नहीं नहीं, ये गलत है। मतलब अच्छा। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। मैं जी अपने थॉट्स आपको बता रहा हूँ। जी वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि आप बिजी हो, ठीक है, पहले आप बिजी हो, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि हम बिजी हैं। तो
आप ये प्लान ही नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक आपके घर में एक नया जीवन आया है, आपके पास एक बच्चा हुआ है, जी तो आप समझ सकते हैं कि उसकी लाइफ आपके हाथ में है। वो क्या करेगा या क्या करेगी वो एक पेरेंट्स के हाथ में आ जाती है। आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। मतलब बच्चा आज की डेट, ये वो टाइम नहीं रह गया। आज की टाइम में क्या है, एक बच्चा हो गया तो मतलब ऐसी जिम्मेदारी हो गई, वो उसका पूरा जीवन और पूरा एनवायरनमेंट पास का वो आपके हाथ में है। आप उसको कौन सी दिशा में लेके जा बट रहे हो। अब जैसे जगह जी आप भी एक पेरेंट्स हैं, हाँ तो बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि आपने बोला कि जो बच्चे होते हैं उनका पूरा जीवन, उनका पूरा माता पिता हाँ पे डिपेंड बिल्कुल है। बिल्कुल। बट मेरा मानना है कि जैसे आपने अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश करी, आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा, फिर बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका मन होता है कि मैं ये नहीं ये करूँगा। उनको आपने सोचा कि ये पढ़ लिख के कोई अच्छे अधिकारी बने या कुछ बने। मेरा मतलब कहना ये है कि बच्चे बड़े होके वो अपना करियर खुद डिसाइड करते हैं, उनके माता पिता डिसाइड करेंगे। देखो, जो मैं सोचता हूँ जितना मेरे को मतलब इस चीज़ के बारे में, क्योंकि डीपली मैं भी बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ, देखता हूँ, तो जो मेरा मानना है और जो मेरे थॉट्स हैं, तो मैं उस अकॉर्डिंग ये कहना चाहता हूँ। जो देखो, हम क्या है, यही हमारी गलती है। हम क्या करते हैं बच्चों को, देखो अभी हमने जैसे बोला फ़ोन दे देते बिजी शेड्यूल में, ये वो अगर हम नहीं भी देते, ठीक है, हम उनको अच्छे स्कूल में या फिर जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हम उनके लिए कर रहे हैं, बट हम उनको आजकल की डेट में क्या है, प्रेशर दे देते हैं। लेकिन हमको उनको प्रेशर नहीं देना है, नहीं देना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जो बच्चा है वो अपने हिसाब से चीज़ों को, देखो बच्चे के माइंड में अभी कुछ नहीं है। जैसे हम जो बच्चे को बताएंगे या जो कहेंगे वो वही करेगा। जब तक बच्चा कोई क्लास तक नहीं जा रहा है तब तक हमें उसको बहुत प्रेशराइज वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का क्या होता है, देखो बच्चों के जो थॉट्स होते हैं वो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको हमें कुछ वैसे ही बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं है, उसके लिए मतलब आप समझ सकते हैं जैसे आजकल के उसमें हम ये देश वो देश, हिंदू मुस्लिम जो भी ये टारगेटेड चीज़ें चलती है, वो जब बच्चा एक लेवल पर आ जाता है तब उसको समझ में आती है, क्योंकि हम उनको जो जो रिपीट पैटर्न देते हैं वो फिर उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो पहले तो हमें बच्चों को इन चीज़ों में डालना ही नहीं चाहिए। वो अभी अगर बच्चा आ गया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को करे। बस हमें उनको ऐसे इन्वायरमेंट में रखना जी, है बिल्कुल। जहाँ पे ये गलत इन्वायरमेंट ना हो, क्योंकि गलत जो इन्वायरमेंट में बच्चा बड़ा होएगा वही इन्वायरमेंट उसको मिलेगा, तो वही चीज़ें उसने आगे करनी है। बच्चा वो चीज़ देख के खुद ही सीखता है। अभी जैसे बच्चा मोबाइल देख रहा है, अगर वो कुछ भी देख रहा है तो वही सीखेगा। अगर मेरी वाइफ, हम दोनों लोग हैं, हम झगड़ा कर रहे हैं तो उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। है ना। तो हम ऊँची आवाज़ में बात कर रहे हैं, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। कब पड़ेगा? जो हमने करना है स्टार्टिंग में जो देख रहे हैं तो वो वही चीज़ करते हैं, इसलिए हमें उनके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ के करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बच्चों के सामने बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं करनी होती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। जगह जी, और जो ये आजकल का बहुत क्रेज़ है युवाओं का, जो आजकल जो रील बनते हैं और ऐसी चीज़ें हैं, तो मैंने एक चीज़ देखा कि आजकल की जो रील बनती है ना, जो युवाओं में क्रेज़ है, तो जो चीज़ें गलत होती हैं, समाज के लिए गलत चीज़ें होती हैं, गलत इफेक्ट डालती है समाज के ऊपर, वो बहुत जल्दी तेज़ी से वायरल होता है। जो चीज़ें अच्छी हैं बहुत स्लोली जाती है समाज के बीच में। तो इसका क्या कारण है कि जो गलत चीज़ें वो जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है, मैसेज जाता है, और जो अच्छी चीज़ें वो बहुत लेट तक जाता है या जाता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया भी क्या गलत चीज़ों को ज़्यादा वो कर रही है? ये क्या मानना है आपका? देखो, इसमें क्या होता है, ये पूरा एल्गोरिदम बेस्ड है, ठीक है। अभी जैसे आपने बोला कि सही चीज़ें और गलत चीज़ें, पहले तो हमें मतलब यही समझना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। देखो, सही गलत बहुत मतलब ये एक ऐसी चीज़ हो गई, जैसे शेर शिकार के लिए किसी जानवर को खा रहा है, क्या वो सही है? या फिर मतलब इसमें सही गलत हमें पहले एक अपने स्टैंड पॉइंट से अलग चीज़ हो गई, एक जो सही है वो एक अलग चीज़ हो गई। इसमें मैं जो कहना चाहूँगा, मतलब मेरी तरफ से ये रहता है कि सही गलत ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर सही का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे लिए कुछ सही है तो मेरे लिए गलत भी हो सकता है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि अब आप जैसे इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, कोई भी टॉपिक को उठा लो, अब या कोई भी फील्ड को उठा लो, या फिर हम अभी पॉलिटिक्स को लेके बात कर सकते हैं, अभी हिंदू मुस्लिम को लेके बात कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मेरे अंदर मेरी इन्फॉर्मेशन फीडेड है, अब मैं मंदिर जा रहा हूँ, वो मेरे लिए सही है। अगर
मुस्लिम मस्जिद जा रहा है वो उसके लिए सही है, लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, क्या हिंदू और मुस्लिम, अगर हिंदू मस्जिद नहीं जा सकता वो उधर नहीं आ सकता है। जो मुस्लिम है वो अपने लिए सही कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है, हम हिंदू हैं हम अपने लिए सही कर रहे हैं ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन इसमें सही क्या है गलत क्या है, अगर आप डीपली जाके देखोगे तो ये कुछ और ही निकल के आएगा। जैसे एक टेररिस्ट है, मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे एक टेररिस्ट है, तो क्या टेररिस्ट को ये लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं लगता है, क्योंकि उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अब जो भी टेररिस्ट है उसको ऐसा मतलब ही दिखाया गया है, ऐसा ही बताया गया है कि भाई अगर ये करेगा तो वो जन्नत में जाएगा, वो ये करेगा तो ये जाएगा। तो ये एक अलग ही मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया कि सही क्या है गलत क्या है। अब मैं आ जाता हूँ कि इंसान पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है सही गलत जो हम समझ रहे हैं उससे। देखो मेरे हिसाब से सही वो है जो सब मतलब उससे कोई मतलब ऐसे द्वैत टाइप का ना फैले। जैसे अभी हम लड़ रहे हैं, तो अगर जो हमें फॉलो करने वाले लोग हैं वो लड़ेंगे। अगर हम आजकल आप लोग जैसे सोशल मीडिया पे देखते होंगे, अभी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जो भी है, तो उनके फॉलोअर्स उनके जैसा ही बनना चाहते हैं, बिल्कुल है ना। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या कोई इन्फ्लुएंसर भी है वो कुछ गलत कर रहा है, वो उनके फॉलोअर्स के लिए सही है, तो इसमें सही और गलत का डेफिनेशन अलग हो गई। हो सकता है मेरे लिए वो गलत है, बिल्कुल हो सकता है आपके लिए सही है। तो हमें ये इतनी मतलब हमारे अंदर समझ हमें पैदा करनी चाहिए या होनी चाहिए कि भाई हम उसको डिफ़ाइन कर पाएँ, क्योंकि लोगों का माइंड मतलब ऐसे स्टक हो जाता है हम लोगों का कि हम जो आम इंसान हैं हम कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। हम क्या है अंधे, मतलब हम अंधे कह सकते हैं कि किसी को भी अंधे की तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अगर जो गलत भी है एक्चुअल में गलत है बट वो लग रहा है कि सही है, वो बहुत सारे लोगों को लग भी रहा है सही है, तो वो उसके फेवर में आ जाते हैं। तो पहले कुछ भी कोई कर रहा है तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई हमें अपने माइंड से इतना उस चीज़ को समझनी चाहिए, उसको देखना चाहिए डीपली कि तो देखो उदय जी क्या होता है, सबके लिए सही और गलत का डेफिनेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। जी बिल्कुल कई चीज़ें होती है जो आपको सही लगती होंगी, मुझे सही नहीं लगती होंगी, जी जी लेकिन एक कहते हैं ना एक सत्य होता है, एक सच होता है जो हमें ऐसे ही समझ में नहीं आता है। हमें किसी भी चीज़ के बारे में डीपली एक बार समझना पड़ता है, तब जाके हम उसको सही या गलत कहें तब वो सही है। आप लोग भी देखते होंगे, ऐसे सोशल मीडिया भी देखते होंगे, उसमें कोई भी चीज़ें अपलोड होती है तो हम अपने स्टैंड पॉइंट से ऐसे ही बोल देते कि ये सही है वो गलत है, कोई भी दो पक्ष होते हैं। मतलब मेरे को जो लगता है जो जिसके फॉलोअर्स हैं वो उसी को सही बोलता है। तो दोनों को ये समझना चाहिए कि भाई दोनों के फॉलोअर्स को, दोनों के लोगों को ये समझना चाहिए कि नहीं भाई सही क्या है, एक्चुअल में सही क्या है। सही का मतलब ये हो गया कि जो समाज में सही संदेश दे रहा है। तो मेरे लिए सही का डेफिनेशन यही है कि अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ उससे समाज को में कोई बुराई ना फैले, या फिर मतलब लोगों के माइंड में ऐसा कोई वो ना जाए, गलत संदेश ना जाए, मेरे हिसाब से। जगह जी जैसे कि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। तो उत्तराखंड के बारे में कुछ ऐसा है जो आप मुझे थोड़ा बताएंगे अपने उत्तराखंड के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। देखो उत्तराखंड वैसे तो आपको भी पता होगा, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और एक्चुअल में मुझे जहाँ तक लगता है उत्तराखंड देवभूमि है भी। और बहुत मतलब उत्तराखंड क्या, मैं तो कहता हूँ जो भी पहाड़ है जहाँ भी आप समझ लो, तो मेरे हिसाब से हर पहाड़ जो होता है वो हर शहर को बचा रहा होता है। क्योंकि पहाड़ों में ही इतनी वो है कि वो शहर को बचा पा रहे हैं। नहीं तो अगर जैसे शहर है, आपने भी देखा है दिल्ली मुंबई जितने भी शहर है, अगर पहाड़ ना रहे तो फिर शहर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इतना मतलब वो हो जाएगा। अगर शहर के पहाड़ों को भी शहर के जैसे कर दिया जाए तो फिर उसमें कोई इतना वो नहीं रह जाएगा। बात रही उत्तराखंड की, बिल्कुल उत्तराखंड ऐसा है। क्या होता है पहाड़ों में बहुत शांति होती है, आप कभी आते होंगे तो आपको भी पता होगा, और वहाँ पे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि हम ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति के गोद में है। बाहर क्या होता है कि हम इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती है, तो बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है। और एक फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी होता है कि शहरों में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, और पहाड़ों में क्या होता है एक दूसरे को पूछते हैं। हालांकि आज की डेट में पहाड़ों में भी थोड़ा सा ऐसा हो गया है,
देखो जैसे कहते तो देवभूमि है, लेकिन आजकल उसका भी गलत फ़ायदा उठाते हैं लोग, गलत गलत चीज़ें वो कर रहे हैं। देवभूमि देवभूमि जैसी लोगों ने छोड़ी भी नहीं है, छोड़े नहीं। वहाँ पे इतनी गंदगी फैला दी है। कभी आप टूरिस्ट के उस पर जाओ तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। अब उसको देखो अच्छा भी है, लोग वहाँ से लोगों को रोज़गार भी मिले, बट उस चीज़ की एक गरिमा होती है, तो उस गरिमा को हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि मतलब पहाड़ों को भी ऐसा कर दिया कि जैसे उनकी भी पहाड़ों की भी इज्जत ऐसी वो कर दी कि लूटी जा रही है, समझो उसको। तो पहाड़ों में भी अब ऐसा ये सब नॉर्मल चीज़ें, आम सी चीज़ें होने लग गई हैं। बट उत्तराखंड बहुत बढ़िया है डेफिनेटली। मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब मैं उत्तराखंड में जाता हूँ तो एक अपनी जन्मभूमि भी है और देवभूमि भी कहते हैं। तो जन्मभूमि जहाँ पे हमारा अटैचमेंट रहता है, चाहे मैं कहीं का भी हूँ, तो वहाँ पे अपने को तो अच्छा ही लगता है। देखिए जैसे अब हम थोड़ा सा खाने पीने के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे आप बहुत ट्रैवल करते हैं, तो आपने बहुत सारी मतलब बहुत सारे शहर घूमे होंगे, तो मतलब आपने हर जगह खाना भी खाया होगा कि कहाँ क्या, तो आपको कौन सा शहर खाना सबसे अच्छा लगा हो, कौन सी डिश ऐसी है जो आपको बहुत पसंद है? देखो मेरी पसंद सबसे पहले मेरे फ्रूट और वेजीज, मतलब फ्रूट और वेजिटेबल्स, ये चीज़ें जो होती है, मेरा ज़्यादातर रॉ आइटम खाने का इंटरेस्ट है। मैं फ्रूट खाए बगैर खाना नहीं खाता हूँ। मैंने मतलब फ्रूट पहले खाने ही है। अगर मैंने पहले खाना खा लिया तो मेरे को दिन जैसा नहीं लगता है। तो मेरा रूटीन ही यही है कि मैं फ्रूट से ही स्टार्ट करता हूँ। मैं फ्रूट्स खाऊंगा, वेजीज खाऊंगा, अगर पेट में जगह अब तो खाना खाऊंगा। कई दिन मेरे ऐसे चले जाते हैं कि मैं खाना खाता ही नहीं हूँ। मैंने फ्रूट खाए, वेजीज खाई, नारियल पानी पिया, मेरा दिन पूरा मतलब एनर्जेटिक ही इसलिए रहता हूँ। इतना ट्रैवल भी होता है तो मतलब मेरे अंदर उससे एनर्जी फील होती है। मतलब आपके जवानी के राज फिर मतलब यही है। हाँ, आप समझ सकते हैं इसको। हो देखो इससे क्या होता है, अगर हम पका हुआ खाना खा रहे हैं तो डेफिनेटली उससे देखो चीज़ें तो होती ही है, मतलब बॉडी में प्रॉब्लम्स आती ही आती है। देखो ऐसा नहीं कि फ्रूट खाने वालों को प्रॉब्लम नहीं आती है, आती है, सबको आती है। वो तो देखो आजकल का माहौल और मौसम ही ऐसा बिल्कुल हो गया है। अब शहरों में ऐसे हालात हो गए हैं तो वो प्रॉब्लम आ भी सकती है और उसमें कोई वो नहीं है। पर ठीक है, मेरा रूटीन मतलब ये है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा लोगों की कि मतलब पका हुआ भोजन कम ही खाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना, अगर ट्रैवल करने से आपने भी देखा होगा जब आप ट्रैवल पर होते हो तो उसके बाद थकान कितनी लगती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो मेरे अंदर ऐसा होता नहीं। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं कहीं पर जाऊँगा भी तो मैं उतनी एनर्जी रहती है मेरे अंदर। मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो भी वही एनर्जी रहेगी। आपने देखा भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल देखा है मैं रात को इसीलिए मैंने सोते टाइम भी यही टॉपिक एनर्जी पूछा है। आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कुछ आपके माइंड में जैसे कुछ थॉट होंगे, आपने मेरे को पूछा, जैसे चलो मैं सोशल मीडिया को लेके मेरे भी कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने सोचा आपको पूछ लूँ। जी बिल्कुल। तो आप मेरे को ये बताइए, जैसे मेरे थॉट्स जो थे मैंने शेयर कर दिए, तो क्या सच में मतलब लोगों को इतना मोबाइल यूज़ करना चाहिए? या लोगों का आजकल जो जंक फूड खाने का है वो क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, तो क्या सच में लोगों को इतना जंक फूड खाना चाहिए? मुझे मेरे स्टैंड पॉइंट से तो इतना यूज़ मेरा भी करना मानना है नहीं कि जंक फूड का सेवन बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड मतलब एक तरह से शरीर को एकदम बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला खाना है। बट लोग आजकल इसलिए उसको ले रहे हैं क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास समय की बहुत मतलब चाहिए। हाँ, ये भी कह सकते हैं। कमी है। मैंने देखा है लोग चलते उनको क्या है कि वो निकले फट से, उनको उन्होंने कुछ भी ऐसा फूड है जंग वाला जो लिया कट से खाया निकल गए। तो उनके पास आज के टाइम में जो महंगाई है उसके चलते लोग मतलब घर में अगर 4 आदमी है 5 आदमी है तो उसमें से 3 तो आपको वर्किंग दिखेगा, बिल्कुल। 1 या 2 ऐसे वो लेडी होंगी जो अपने घर के काम में व्यस्त है, और वो वरना भी कुछ ना कुछ करती कुछ है। ना कुछ कर रही है। तो मेरा मतलब यही है कि जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग तो उसका हाँ, सेवन थोड़ा करेंगे बहुत मतलब बिल्कुल समझते हैं कि होना चाहिए। बिल्कुल बट आजकल क्या है, वो हैबिट बन जाती है लोगों बन की। जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बीमार भी होते हैं तो भी वो इस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं। बिल्कुल जैसे कोई लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो उस एडिक्ट हो जाते हैं। हो जाते हैं मतलब बिल्कुल। किसी भी, आप कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ में इतना एडिक्ट नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल अगर आपको लगे कि जंक फूड नहीं खाना है तो आपके अंदर इतनी वो होनी चाहिए कि आप उसको छोड़ दो। बिल्कुल या तो फिर आप, मेरे हिसाब से मैं भी मतलब इस चीज़ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप जंक फूड खा ही रहे हैं, इतने मतलब आपको इतने ही शौक है, तो आपको ये भी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मैं कल को बीमार होऊंगा या बीमार होएंगे हम लोग। तो फिर उस पर भी आपको खुश रहना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आपने वही चुना है। तो मतलब जंक फूड खाने के बाद फिर आप हॉस्पिटल इतना परेशान होते हो, इतने दुखी होते हो। तो अगर आपको जंक फूड खाना है तो आपको ये सोच के चलना चाहिए कि मैं जल्दी बीमार मेरे को होना है। और
आपको फिर उसमें दुख भी नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल। मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो जगह जी, जैसे आपने जिस कंपनी जिस ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हैं, हमने सुना है, मैं भी उसी कंपनी में काम करता हूँ, बट आप एक शेफ़ हैं, तो मतलब आप मतलब जो ब्रांड है आपका, जो कंपनी है आपका, तो वो हेल्दी फूड सर्व करते हैं, तो उसके बारे में मतलब क्या है, मतलब क्या खाना है ऐसा, कैसे आपको इसका आइडिया आया कि हमको ये कंपनी ज्वाइन करना चाहिए, या लोग वो मतलब कैसा क्या है इस चीज़ में? देखो मैंने जब हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन की थी, तो देखो मेरा जो मतलब बैकग्राउंड है, शायद आपको बताया होगा मैंने, तो हम रिच फैमिली से थे भी नहीं, और कह सकते हैं है भी नहीं। पहले ऐसा कोई इंटरेस्ट हो, देखो हम लोगों के लिए इंटरेस्ट मायने नहीं रखता था कि हमें इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा जो हमारे घर का बैकग्राउंड था, देखो वैसे तो पहाड़ में खेती इतनी होती है, मतलब हम घर पे भी अच्छा खासा जीवन जी सकते हैं, बट ये था कि कमाना भी है ही, तो हमें निकलना पड़ा। और मैंने और भी बहुत सारे जॉब्स किए, तो फिर मेरे को सजेशन भी मिले थे कि इस लाइन में जाना चाहिए। मैं देखो पहले जैसे किचन से पहले मैंने कुछ और भी ज्वाइन किया था, फिर लोगों ने मतलब निकलते निकलते इस चीज़ में आए, तो फिर मैंने फाइनली किचन ज्वाइन किया था। तो उसके बाद मेरा क्या रहा, मेरे को एक बार बहुत मतलब कह सकते हैं मैं इतना बीमार हो गया था बीच में, मेरे को जॉन्डिस हो गया था, डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। उस टाइम पे मेरा भी ऐसी था, जंक फूड वगैरह ये वगैरह चलता था उस टाइम पे, और मैं मतलब कुछ भी खा लेते थे हम लोग। तो जब मेरे को ये हुआ था, तो मैं अपना घर पे रहा फिर उसके बाद 4-5 महीने, तो वहाँ पे ठीक हो गया था, क्योंकि प्रकृति की हवा है। अभी हमने पूछा था कि देवभूमि है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ की हवा, फिर वहाँ का खा, तो वहाँ पे क्या था कि जो हमारे यहाँ पे वो डाइट बताते हैं, तो उन्होंने डाइट बताई थी, तो मैंने 2 महीने लिटरली मतलब बॉयल्ड खाना खाया, उसमें कुछ भी नमक डालते थे, काला नमक, और कुछ भी उबाला और खा लिया। तो वहाँ से मेरा ये रहा, और मैं सही भी हो गया 2-3 महीने में, जबकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप सही नहीं हो सकते हो। और वो दिन है जब मैं सही हुआ, आज का दिन है। मैं इतना ज़्यादा बीमार होता नहीं हूँ, कभी कभी ट्रैवलिंग ज़्यादा की वजह से थोड़ा बहुत होता है, तो वो टाइम है। उसके बाद मैंने धीरे 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 अपनी हैबिट सही करी, तो मेरा यही रहा कि हम अगर सर्व भी करेंगे लोगों को, तो हेल्दी फूड करेंगे। तो धीरे धीरे मैं जहाँ पे भी काम किया, मैंने यही कोशिश की कि हम हेल्दी की ओर जाएंगे। हमने लोगों को फ्री एमएसजी, फ्री कलर, मतलब सब कुछ ऐसा फूड सर्व करने की कोशिश की कि हम अच्छा खाना देंगे लोगों को, मतलब एकदम प्रिजर्वेटिव ऐसा खाना देंगे नहीं। तो जी बिल्कुल। आपको पता भी होगा, देखो हम इतनी प्रिजर्वेटिव चीज़ें या फ्रोजन नहीं, चीज़ें बिल्कुल यूज़ भी नहीं करते। करते। तो बस यही रहा कि मन में हमें ऐसा खाना देना चाहिए, तो तभी। और आगे भी यही प्लान है कि जो भी हम करेंगे लोगों के लिए अच्छा ही करेंगे, ऐसे फूड वगैरह जंक की ओर ज़्यादा जाएंगे भी नहीं। जगह जी, एक सवाल और है मेरा आपसे। जैसे आप होटल इंडस्ट्रीज हैं, शेफ़ भी हैं, तो आपका मैंने सुना है नॉनवेज से थोड़ा सा हाँ, रिश्ता बहुत कम है, बिल्कुल। तो ऐसा क्या है? देखो वो इसलिए है क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया मेरे को जॉन्डिस था, उसके बाद मैंने बॉयल्ड ही चीज़ें खानी चालू करी, तो तब से मैंने बहुत सारी चीज़ें अवॉइड ही कर दी। और दूसरा मेरे इसलिए भी है क्योंकि मेरे को जानवरों से बहुत प्यार है। अभी देखो हॉस्पिटैलिटी में आगे कुछ चीज़ें हमें करनी भी होती है, मतलब सिचुएशन ऐसी होती जी है, बिल्कुल। बट हम कोशिश करते हैं कि वो कम से कम हो। देखो होता ही है कुछ चीज़ें, बट मेरा इंटरेस्ट, मेरे को जानवरों से इतना प्यार है, अगर मैं किसी जानवर की आँख में देखूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई और है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक पल के लिए अगर बिल्कुल आप खुद को भूल के किसी को देखो, तो ऐसा लगता है कि यार इसमें भी मैं ही हूँ, मतलब ये भी तो वही है, मैं ऐसा, इसमें कोई अलग नहीं है। तो वैसे तो बचपन से मेरा जानवरों से प्यार रहा है, बट ठीक है, पहले घर में चलता था तो खा लेते थे, बट तब से मेरी हैबिट वो हुई, और फिर मेरे को जानवरों से प्यार था, तो मैंने वो चीज़ ही छोड़ दी, क्योंकि मन अंदर से करता नहीं है ये चीज़ करने ये का। बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर अगर ये मांसाहारी नॉनवेज अगर हम बंद कर दें, तो मतलब आपके हिसाब से क्या, मतलब ये रेस्टोरेंट चलेंगे या फिर बंद हो जाएंगे बिना देखो नॉनवेज के? सिर्फ प्योर वेजिटेरियन पे रेस्टोरेंट रन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखो डेफिनेटली कर सकते हैं, और मेरा तो विजन भी यही है कि हम प्योर वेज में आके कुछ, अब मैं मतलब पर्सनली इतने रेस्टोरेंटों में जाता हूँ, और मैं जब खाना खाने जाता हूँ
तो प्योर रेस्टोरेंट, प्योर वेज में ही जाता हूँ। और आपको पता होगा, जब मैं अपने पास भी हम लोग खाना खाते हैं तो मैं एकदम प्योर वेज ही खाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। अगर आप रिसर्च करोगे ना, जितने भी वेज रेस्टोरेंट है वो सबसे ज़्यादा चलते हैं। ये एक वहम है कि नॉनवेज ज़्यादा चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्योर वेज हमेशा चलते हैं। आप देखते होंगे फेस्टिवल में नॉनवेज वाले कम चलते हैं, बट प्योर वेज हमेशा ज़्यादा चलते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है। और प्योर वेजिटेरियन बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप सुनते भी होंगे, जैसे प्रेमानंद महाराज जी को सुनते होंगे, और भी बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे। तो एक मन के लिए भी, मतलब वेजिटेरियन क्या होता है, मन के लिए भी सही होता है, शरीर के लिए भी सही होता है। देखो मैंने जब से इतने साल हो गए नहीं खाया है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलते, वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। और उससे क्या है, मन भी शांत होता है, इतनी नेगेटिविटी भी नहीं फैलती है, लोग को अच्छा सोचने की वो होती है, बीमार कम होते हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और चल सकते हैं, डेफिनेटली चल सकते हैं। चलो उदय जी, समय की कमी के कारण हम बहुत ज़्यादा, मतलब लंबे टाइम, आपने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे को अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मुझे मिली। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। चलो, थैंक यू चलिए। सो मच।